अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान की उस आखिरी गांव की तरफ। यहाँ सड़क ख़त्म हो जाती है, यहाँ नेटवर्क का सिग्नल मिट जाता है, लेकिन इंसानियत, सुकून और फितरत की खूबसूरती अपनी इंतहा पर पहुँच जाती है। ये वो जगह है, यहाँ ज़िंदगी आज भी सदियों पुरानी है। यहाँ घरों की दीवारें मिट्टी की हैं, मगर दिल सोने के। जब आप इस आखिरी गांव की तरफ सफर करते हैं तो रास्ते में सब कुछ बदलता चला जाता है। शहरों की चमकती रोशनियों की जगह मिट्टी के रास्ते आ जाते हैं। कारों की आवाजें खत्म होकर हवा की सरसराहट बन जाती है। यहाँ वक्त जैसे रोक चुको। रास्ते के किनारे बहते चश्मे, ऊंचे दरख्तों पर बैठे परिंदे और सरसब्ज मैदान के दामन में छुपे हुए छोटे छोटे गांव। यूं ही लगता है जैसे कुदरत ने अपनी सारी खूबसूरती एक ही मकाम पर जमा कर दी। यहाँ के घरों की बात ही निराली है। सीमेंट और ईंटों की जगह यहाँ मिट्टी के भूसे और लकड़ी के इस्तेमाल शुरू होता है। ये मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं। इनकी दीवारों पर वक्त के निशानात आज भी मौजूद हैं, जो बताते हैं कि नस्ल दर नस्ल ये घर किस तरह मोहब्बत से संभाले गए। घर के अंदर दाखिल हूँ तो एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। छत पर लकड़ी के शतीरे, दीवारों पर हाथों से लगाई हुई मिट्टी की तह और कोने में रखे चूल्हे जिसमें सुबह सवेरे आग जलती है और चाय की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। यही वो सादा मगर हकीकी जिंदगी जो शहर के शोर में कहीं खो गई है। इस आखिरी गांव के लोग जमाना से पीछे नहीं बल्कि फितरत के करीब हैं। इनके चेहरों पर खुशी है मगर दिल साफ है। ये लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। सुबह सूरज के साथ जागते हैं, खेतों में काम करते हैं और शाम को मस्जिद की अजान के साथ अपने घरों को वापस लौटते हैं। इनकी खुशियां छोटी हैं, एक नई फसल, एक बारिश, एक बिछड़े दोस्त की वापसी और बच्चों की हंसी। ये वो खुशियां हैं जो पैसे से नहीं दिल से मिलती। यहाँ के बच्चे मोबाइल फोन नहीं बल्कि लकड़ी के खिलौनों से खेलते हैं। इस गांव में सुबह का मंजर किसी जन्नत से कम नहीं। सूरज की पहली किरण जब मिट्टी के घरों पर पड़ती है तो वो सोना झलकने लगते हैं। चूल्हे से धुआं उठता है, किसी घर से दूध उबलने की खुशबू आती है और गलियों में बकरियों की आवाजें। देहाती औरतें घर के कामकाज में मसरूफ हो जाती हैं और मर्द खेतों की तरफ निकलते हैं। बच्चे स्कूल के नाम पर मिट्टी के कमरों में लकड़ी की तख्ती पकड़े बैठे हुए होते हैं। यही बात पाकिस्तान की असल तस्वीर है। यहाँ जिंदगी सादा है मगर सुकून लामहदूद। शाम होते ही ये गांव जैसे किसी ख्वाब में डूब जाता है। सूरज सरसब्ज मैदानों के पीछे छुप जाता है और आसमान सितारे से भर जाता है। बिजली ना होने के बाद यहाँ रोशनी मिट्टी के चिरागों की जाती है। किसी घर के आंगन में चूल्हा जल रहा है, किसी छत पर कोई सितारे गिन रहा है और कहीं कोई दादी अपने पोते को पुराने किस्से सुना रही। ये वो लम्हे हैं जो वक्त के साथ नहीं मिटते। ये वो सुकून है जो शहरों के शोर में कभी नहीं मिल सकता। यहाँ जिंदगी आसान नहीं, सड़कें टूटी फूटी, अस्पताल दूर, स्कूल नाकाफी और सर्दियों में होने वाली बारिश और मिट्टी के कच्चे रास्ते। लेकिन इन सब के बावजूद ये लोग मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं कि हमें जो कुछ मिला है वही काफ़ी है। हमने ज़मीन से वफा की है, ज़मीन ने हमसे। ये गांव गुर्बत में डूबे नहीं बल्कि अपनी गैरत, मोहब्बत और मेहनत में डूबे हुए हैं। यहाँ कोई फैशन नहीं, कोई मुकाबला नहीं, बस एक दूसरे के लिए वक्त है, एहसास है और खलूस। इस गांव की औरतें इसकी रीढ़ की हड्डी हैं। सुबह सबसे पहले जागती हैं और सबसे आखिर में सोती हैं। वो चूल्हा जलाती हैं और बच्चों को तैयार करती हैं, फिर खेतों में अपने मर्दों के साथ शाना बशाना काम करती नजर आती हैं। इनके हाथ साख्त हैं मगर दिल नरम। इनके चेहरों पर सूरज जैसी रोशनी। यही वो औरतें हैं जो मिट्टी के घरों को घर बनाती हैं। ये गांव पाकिस्तान की असल सकाफत का आईना है। यहाँ के मेलों में ढोल की लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और नौजवान घोड़ों की दौड़ लगाते हैं।
जिसे नेज़ाबाजी भी कहा जाता है। ईद, शब रात और शादी ब्याह के मौके पर पूरे गांव एक हो जाते हैं। यहाँ कोई अमीर या गरीब नहीं, बस अपने और अपनों का रिश्ता है। जब इस गांव पर बारिश बरसती है तो मिट्टी की खुशबू पूरा इलाका में फैल जाती है। छतों से पानी टपकता है और बच्चे खुशी से चीखते हैं। ये बारिश सिर्फ जमीन ही नहीं भगोती, ये दिलों को भी तर कर देती है। सुबह जब परिंदे चहचहाते हैं तो यूं ही लगता है जैसे फितरत अजान दे रही हो। चश्मों का पानी बहता है और दरख्त झूमते हैं और हवा में मिट्टी की खुशबू लिए गुजरते हैं। ये सब कुछ एक अजीब रूहानी एहसास देता है कि हम इंसान फितरत से अलग नहीं, इसका हिस्सा है। रात के वक्त सब सो जाते हैं तो गांव एकदम खामोश हो जाता है। कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज या किसी मिट्टी के घर से दुआ की हल्की सी सदा। आसमान पर कहकशां नजर आते हैं और ऐसा लगता है जैसे जमीन और आसमान एक दूसरे को गले लगा रहे हो। ये मंजर ऐसा होता है जो जिंदगी भर दिल से नहीं निकलता। ये पाकिस्तान का आखिरी गांव सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास, एक हकीकत, सादगी, खलूस और कुदरत से मोहब्बत का सफर। ये वो जगह है यहाँ तरक्की का शोर नहीं बल्कि सुकून की जबान बोली जाती है। यहाँ मिट्टी के घर हमें सिखाते हैं कि मजबूती दीवारों से नहीं रिश्तों से होती है। नाज़रीन, अगर आप कभी जिंदगी की भागदौड़ से थक जाएं तो एक दिन इसी तरह मिट्टी के बने आखिरी गांव का रुख करें। वहाँ ना कोई बुलंद इमारतें, ना शोर शराबा, बस खामोशी, कुदरत और दिलों की नरमी। शायद वहाँ जाकर आपको ये एहसास हो कि असल जिंदगी वो नहीं जो हम शहरों में जीते हैं बल्कि ये है जो इन मिट्टी के घरों में सांस लेते हैं। ये पाकिस्तान का आखिरी गांव है। यहाँ वक्त भी रोक कर सांस लेता है मगर खलूस, मोहब्बत, मेहनत हमेशा जिंदा रहती है। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान के आखिरी मिट्टी के घरों की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें। किसी नेक्स्ट तरीकी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।